9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण 12वां अध्याय द्रौपदी का स्वयंवर और श्री कृष्ण की पांडुपुत्रों से भेंट। आर्यावर्त में कौरवों और पांचालों की लड़ाई इतनी प्रसिद्ध है कि एक छोटा बच्चा भी उसे भली भांति जानता है। वस्तुतः कौरव और पांचाल दो जातियों के नाम थे जो भारतवर्ष के उत्तर प्रांत में शासन करती थी। कुरु जाति के भोग्य भूमि का नाम कुरुवन था और पांचालों के देश का नाम पांचाल ही था। यद्यपि दोनों जातियां एक ही वंश से थी, पर दोनों में ऐसा विरोध था कि सदा आपस में लड़ती रहती थी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और दुर्योधन इत्यादि ये सब कुरु वंश के राजकुमार थे और आपस में चचेरे भाई थे। पांचाल के राजा का नाम द्रुपद था जो राजकुमारी द्रौपदी का पिता था। दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र अंधा होने से गद्दी पर नहीं बैठा। पांडु राज्य करता था। पांडु के मरने पर धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन गद्दी का दावेदार हुआ और इसकी सिद्धि के लिए वह पांडुपुत्रों की जान के पीछे पड़ा। यह विग्रह इतना बढ़ा कि धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा वे कुछ काल के लिए विराट नगर में जाकर रहें। पांडवों ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया तो दुर्योधन ने अपने एक मित्र विरोचन को इसलिए आगे भेज दिया ताकि वह युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों के रहने के लिए लाख का एक घर निर्माण करा दे, जिसमें जब पांडव जाकर रहे तो किसी भी दिन या रात को उसमें आग लगा दी जाए और इस प्रकार सबके सब अंदर जल मरे। पर दुर्योधन की इस करतूत की खबर विदुर को मिल गई। उन्होंने अपने भतीजे युधिष्ठिर इत्यादि को इससे सूचित कर दिया और इसलिए सावधान होकर पांचों पांडव आग लगने के पहले ही वहां से भाग निकले और ब्राह्मण का रूप धर छिपे छिपे वन में विचरण करने लगे। इन्हीं दिनों में पांचाल की राजपुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। इस उत्सव में आर्यावर्त के सब क्षत्रिय राजा महाराजा उपस्थित थे। श्री कृष्ण भी अपने भाई बलराम के साथ आए हुए थे। एक और ब्राह्मण के वेश में पांडव गण भी बैठे हुए थे। इस स्वयंवर में विजय का नियम यह रखा गया था कि तेल की एक कढ़ाई में एक चक्र पर मछली का चित्र बना था। वह मछली घूमती थी। इसकी परछाई तेल से देखकर जो अपने बाण से मछली के नेत्र में निशाना लगाएगा वही द्रौपदी का पति होगा। ऐसा जान पड़ता है कि उस समय धनुष विद्या में कर्ण और अर्जुन बड़े निपुण थे। इनकी समता कोई नहीं कर सकता था। अब उपस्थित राजाओं में से कोई भी इस नियम का पालन नहीं कर सका तो कर्ण उठा, जिस पर द्रौपदी ने कहा कि यह सारथी का पुत्र है, इससे मैं विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर कर्ण अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। अंत में ब्राह्मणों की पंक्ति में से अर्जुन उठा और उठते ही इस फुर्ती से बाण मारा कि वह सीधा निशाने पर जा लगा। बस फिर क्या था, द्रौपदी ने आगे बढ़कर फूलों का हार उसके गले में पहना दिया। यह देखकर सारी सभा में कोलाहल मच गया। सारे राजा महाराजा कहने लगे कि स्वयंवर में ब्राह्मण राजकन्या को नहीं वर सकता। इस संघर्ष में अर्जुन और भीम ने जो हाथ दिखाया जिससे श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और बीच में पड़कर यह निर्णय करा दिया कि इस ब्राह्मण ने नियमानुसार स्वयंवर जीता है, इसलिए न्याय और नियम के अनुसार द्रौपदी इसकी हो चुकी। श्री कृष्ण का प्रभाव इतना प्रबल था कि इस फैसले पर सबके सब चुप रहे और वहां से चल दिए। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास गए। फिर कृष्ण भी वहां पहुंचे। युधिष्ठिर की माता कुंती कृष्ण की बुआ थी। एक दूसरे को पहचान कर तथा कुशलक्षेम पूछने पर पांडुपुत्र कृष्ण से पूछने लगे, आपने हमको किस तरह पहचाना? इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा कि अग्नि छिपाए नहीं छिप सकती। आपने जो विचित्र कार्य आज द्रुपद की सभा में किया है उसी ने आप सबका परिचय दे दिया। पांडवों को छोड़कर और किसमें सामर्थ्य है जो ऐसा खेल खेलता।